हाय फ्रेंड्स, मैं आनंद आपका लक्ष्य प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और हम कल पढ़े थे मात्रक के बारे में। मात्रक के बारे में हमने एसआई पद्धति से छोड़ा था, उसी से हम आगे चर्चा करेंगे। हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था मात्रक के बारे में। हमने आपको ये बताया था कि विश्व में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मानक थे, उन्हें अलग अलग व्यवहार में मापा जाता था। और इस प्रकार व्यापार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता, क्योंकि पता चला हमारे यहाँ की पद्धति कुछ और है, वहाँ की पद्धति कुछ और है। मान लीजिए हमने अमेरिका के साथ अपना व्यापार संबंध बनाया, ब्रिटेन के साथ बनाया, तो ब्रिटेन की जो माप तौल पद्धति वो अलग है, अमेरिका की अलग है, हमारे भारत की अलग थी। तो ये मुश्किलें जो थी, इन्हें आसान बनाने के लिए इन सभी देशों ने एक सम्मेलन किया, और उस सम्मेलन में उन्होंने एक ऐसा मानक तय किया ताकि पूरे विश्व में व्यापार करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हमने ये सब बातें कल बताई भी थी। अब हम आगे बात करते हैं। तो हमने आपको कल बताया था यह पीएस प्रणाली के बारे में, और हमने बताया था सीजीएस प्रणाली के बारे में, और हमने बताया था आपको एमकेएस प्रणाली के बारे में। और इसके बाद हमने अस्थायी प्रणाली पर चर्चा नहीं किया था, हमने कहा कि अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमने इसमें बताया था कि ये जो मात्रक हैं, ये जो प्रणालियाँ हैं, इसमें लंबाई को किस में नापते हैं, इसमें हम द्रव्यमान को किस में नापते हैं, और इसमें हम समय को किस में मापते हैं। तो देखिए, तो हमने पहले लेंथ को लिया था, और इसके बाद हमने मास और टाइम। तो हमने बताया था कि जो यह पीएस प्रणाली है, इसे हम ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, और जो सीजीएस प्रणाली है, इसे हम फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं, यानी फ्रेंच प्रणाली। और जो एमकेएस प्रणाली है, यह अमेरिकन प्रणाली है। तो हमने बताया था आपको, जो यह पीएस प्रणाली है, इसमें लेंथ को हम फुट में मापते हैं, फुट। और मास को हम पाउंड में, मतलब वजन, किसी वस्तु का वजन कितना है उसे हम मास में, पाउंड में। और इसके बाद हम टाइम को, समय को सेकंड में, हमने ये भी बताया था कल आपको। और हमने सीजीएस प्रणाली के बारे में भी चर्चा की थी। हमने बताया था कि इसमें जो लेंथ है, लंबाई जो है, उसे हम सेंटीमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर। और इसके बाद हमने बताया था जो वजन है या द्रव्यमान जो है, उसे हम ग्राम में, इसे हम ग्राम में। और समय जो है उसे हम सेकंड में। इसी प्रकार हमने बताया था कि एमकेएस प्रणाली जो है, इसमें जो हमारा जो लंबाई है उसे हम मीटर में, हमने बताया था मीटर। और इसके बाद हमने द्रव्यमान के बारे में बताया था आपको, और द्रव्यमान जो है वो किलोग्राम में मापा गया। और समय को हमने बताया कि ये सेकंड में। इस प्रकार हमने यहाँ तक आपको बताया था, आपसे चर्चा की थी। अब इसके आगे हम ये जानते हैं एसआई पद्धति क्या है। देखिए, एसआई पद्धति इन तीनों पद्धतियों को मिलाकर बनाई गई ताकि विश्व में व्यापार जो है, और कोई भी वस्तु अगर मापनी है उसे वैश्विक स्तर पर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, सभी जगह एक ही मात्रा में मापी जाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो एसआई प्रणाली है उसे एमकेएस प्रणाली के आधार पर बनाया गया। तो हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है, हम इसे रखते हैं। तो पहला तो एसआई प्रणाली किससे मिलकर बनी? वो एमकेएस प्रणाली से। एसआई प्रणाली मतलब अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली।
तो इसे हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली। तो अंतरराष्ट्रीय मानक मानक प्रणाली जो है 1960 में विकसित हो चुकी थी और इसे विश्व स्तर पर फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शहर है सेवरिस, ये भी हमने कल बताया था। सेवरिस या इसी कहते हैं सेवरिस। तो यहाँ पर भारत सहित लगभग 60 देशों ने यहाँ पर भाग लिया और उन्होंने ये विचार बनाया कि एक ऐसी प्रणाली बनाई जाए जो पूरे विश्व में एक ही मानक को आधार मानकर क्रियान्वित हो। तो 1960 में इसकी ऐसा प्रणाली जो है ये अस्तित्व में आई और 1971 में ये मतलब पूरे विश्व में लागू हो गई। मतलब पूरे विश्व में इस पर सारे जो व्यापारिक कार्य थे या अंतरराष्ट्रीय जो भी माप तौल के कार्य थे इसी पर निर्धारित हो गया 1971 के बाद। और इसके बाद इस एसआई पद्धति में कुछ मूल राशियां ली गई और मूल राशियों के आधार पर कुछ व्युत्पन्न राशियां बनी और उसी में कोण और ठोस पदार्थ कोई हो उसका जो कोणीय मान है उसका कोण मापने के लिए दो अलग से पूरक राशियां बनाई गई। पूरक राशियां थी रेडियम और स्टेरेडियम, ये आप जानते होंगे। तो आइए हम आगे चर्चा करते हैं। एसआई प्रणाली को दो भागों में बांटकर बनाया गया। पहला जो है उसमें फंडामेंटल सिस्टम मतलब एसआई प्रणाली दो भागों में बांटा गया। पहला मूल मात्रक, इसमें मूल मात्रकों को जगह दी गई। और दूसरा जो है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल सिस्टम। फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक। और इसे हम और दूसरा हमने क्या बताया पूरक मात्रक। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। और एसआई प्रणाली बनाई किस आधार पर गई? एसआई प्रणाली जो है ये दशमलव और 10 के घात के आधार पर बनाई गई। इसका मतलब जैसे मान लीजिए आपको प्रकाश वर्ष को आपको मापना है, मान लीजिए प्रकाश वर्ष, तो ये लगभग सभी जानते होंगे कि प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4.6 गुणे 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। देखिए इसमें हमने बताया ना दशमलव प्रणाली और प्लस
10 के गुणांक के रूप में बनाई गई। तो ये दशमलव प्रणाली देखिए, इसमें दशमलव है और गुणांक 10 का, 10 का गुणांक लिया गया है। इस आधार पर बनाई गई ताकि अगर हमें कोई माप दशमलव मिलती है, कोई अति सूक्ष्म इकाई है, उसे मापना हो तो अब जीरो के बाद कितना आप लिखेंगे, मान लीजिए 0 0 0 0 करके ऐसे ऐसे कुछ और है, उसे कैसे आप कितना याद करेंगे। इसलिए ऐसा मानक बना दिया गया, अगर जीरो के बाद या जीरो से पहले, या मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी राशि है, तो उसे हम एक निश्चित मान दे देंगे जो भी होगा उसका। इसके बाद अगर कोई और अंक होगा दशमलव के बाद, उसे हम मान लीजिए लिख देंगे। और इसके बाद और जो ज़्यादा अंक होंगे उन्हें हम 10 की घात में कन्वर्ट कर देंगे, 10 का गुणांक बनाकर दिखा देंगे। इससे आसानी होगी लिखने में और इसे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। इस प्रकार SI प्रणाली का विकास हुआ जो, और दशमलव और 10 के गुणांक के आधार पर किया गया। तो मूल मात्रक हम बात कर रहे थे, यहाँ मूल मात्रक और पूरक मात्रक हमने भूल गया था, मतलब कि इसका विकास कैसे हुआ, तो आप जानते रहिएगा। तो मूल मात्रक और पूरक मात्रक, इसमें 7 राशियाँ, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि मूल मात्रक होते हैं और मूल मात्रक में 7 राशियाँ होती हैं। और पूरक मात्रक होता है, पूरक मात्रक में 2 राशियाँ हैं। तो इसमें 7 राशियाँ कौन कौन सी हैं, इसमें देखिए लंबाई, एक लंबाई हो गई, एक द्रव्यमान, लंबाई हो गई, आपका द्रव्यमान हो गया, आपका किलोग्राम हो गया, किलोग्राम, एक विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता, कुल 7 राशियाँ, 1 2 3 4, तापमान, और समय, और इसके बाद एक पदार्थ की मात्रा। हो गया साथ, 1 2 3 4 5 6 पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 हमारी मूल राशियां हैं, मूल मात्रक हैं, और 2 पूरक मात्रक। तो 2 पूरक मात्रक में रेडियन और स्टेरेडियन। तो देखिए इनके लिए, इनके संकेत क्या क्या दिए गए। अब लंबाई किस में मापेंगे, लंबाई के लिए मीटर बनाया गया, मीटर। द्रव्यमान के लिए SI पद्धति के अंतर्गत मूल मात्रक में द्रव्यमान के लिए किलोग्राम बनाया गया, और विद्युत धारा के लिए एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है ना, एम्पियर। और ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता को आपको कैंडिला मापा गया, कैंडिला एक मात्रक है SI पद्धति का, कैंडिला। तापमान आपका जो है, विद्युत धारा एम्पियर, हाँ, तापमान आपका जो टेम्परेचर है, इसे केल्विन में, और समय सभी लोग जानते हैं सेकंड में मापा जाता है। और पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को मोल में, मोल। और इसी प्रकार अब देखिए पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो रेडियन के लिए RAD, इसका एक चिन्ह है,
या फिर कह सकते हैं इसी से हम रेडियन को दर्शाते हैं, और स्टेरेडियन के लिए SR। तो इनका प्रयोग कहाँ है? इनका प्रयोग देखिए, समकोण के मापन के लिए रेडियन का प्रयोग किया जाता है। और इसका अगर कोई ठोस कोण हो या फिर घन कोण हो, घन कोण को हम SR मतलब स्टेरेडियन में मापते हैं। आप हाई स्कूल या इंटर की मैथ में इन दोनों का प्रयोग, इसका तो नहीं, इसका प्रयोग हुआ होगा, किए होंगे। अगर आपका मैथ रहा होगा तो रेडियन स्टेरेडियन दोनों प्रयोग हुआ था। और इसका प्रयोग विज्ञान में ज़्यादातर होता है। तो ये मूल मात्रक और ये पूरक मात्रक है। यही SI प्रणाली है जो आज पूरे विश्व में लागू है। इसी के आधार पर मतलब सारे माप तौल के जो कार्य होते हैं इसी के आधार पर होते हैं। तो हमने आज SI प्रणाली के बारे में जाना। इसके बाद जो वीडियो हमारी होगी उसमें कुछ मात्रक होंगे, कुछ राशियाँ होंगी। मतलब उसमें ये होगा, जैसे मान लीजिए समय, प्रकाश वर्ष, उसका मात्रक क्या है। तो कुछ महत्वपूर्ण हैं जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, उन्हें बताएंगे। वो एक वीडियो अलग से होगी, उसी पर होगी कि सिर्फ इसमें कौन सी राशि है, उसकी मात्रक क्या है। तो बस ये वीडियो यहीं तक। इसके आगे अब हाँ, एक चीज़ और, अभी पिछले वर्ष 2019 में इसी जगह पर पेरिस में, सेवरेस शहर में ही 101 देशों का सम्मेलन हुआ। उसमें कुछ बदलाव भी किए गए। जैसे मान लीजिए किलोग्राम है, मीटर है, तो जो हमने कल बताया था प्लेटिनम और इरेडियम की जो छड़ है उसी के भार पर 1 किलोग्राम मान लिया गया, जितना उसका वजन था। और उसी के दो निश्चित बिंदुओं को मारक मानकर मीटर मान लिया गया। तो कहा यह जाता है, मतलब वैज्ञानिकों ने ये अपना विचार दिया कि कोई भी वस्तु है तो उसमें क्षरण होता रहता है, तो समय के साथ उसके मान में परिवर्तन हो गया। तो इसके आधार पर